ये एक एक डोज लगाने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि डायरिया ख़त्म हो जाएगा। बकरी के वो बच्चे जिनको डायरिया हो चुका है मगर उनकी एज ये नहीं है कि हम उन्हें इंजेक्शन लगा सकें, उनका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये आई थिंक 100 के राउंड अबाउट है। 100 रुपये का आपको ये मिलेगा। और जब आप इंजेक्शन से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपको 3 इंजेक्शन पड़ जाएंगे 35 से 40 रुपये में। इतना सिंपल ट्रीटमेंट है और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ आप अपने बकरी के बच्चों को ना सिर्फ डायरिया से महफूज कर सकते हैं बल्कि अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। बैक टू वर्क आ चुके हैं जी हम। और केस जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो हैं बकरी के छोटे बच्चों के, इस तरह के जो इस एज के बकरी के बच्चे हैं उनमें डायरिया के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रिकवर नहीं हो रहा है, बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा, रीज़न क्या बनती है बच्चे एक्सपायर होने की? सपोज ये एक बकरी का बच्चा है, मैं अभी आपको इनका ट्रीटमेंट और केसेस जो आ रहे हैं वो भी दिखाता हूँ। इसे हो गया है डायरिया, अब 2 से 3 दिन इसका डायरिया रिकवर नहीं हो रहा है तो वीकनेस के बाद 2 काम होंगे, टेम्परेचर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा मतलब के फीवर हो गया। दोनों केसेस में वीकनेस पहले से है और टेम्परेचर जो है वो भी वेरी कर गया है, तो ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब केसेस क्या आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बकरी के बच्चे हैं, डायरिया स्टार्ट हो रहा है। ये है इनिशियल स्टेज। बेहतर ये है कि यहीं पे ट्रीटमेंट हो जाए। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद ये देखें इस तरह होगा, डायरिया बढ़ेगा और उसके बाद वाइट कलर का पानी आना शुरू हो जाएगा। यानी कि मैंगने वगैरह कोई चीज़ नहीं आएगी, वाइट कलर का पानी आना शुरू हो जाएगा। ये फिर थोड़ा सीरियस केस आ जाता है और इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। अब मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं? ETV की वैक्सीनेशन मैं बारहा कह चुका हूँ कि जब आपकी बकरियाँ 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो इंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें। उससे क्या होगा कि 6 महीने के लिए आपकी बकरियाँ सिक्योर हैं और बच्चे जो कि 5 महीने के बाद डिलीवर करेंगी बकरियाँ, यानी कि 3 महीने की प्रेग्नेंट को आपने वैक्सीनेशन करवा ली, 2 महीने के बाद डिलीवरी और देन 4 महीने और बच्चे आपके सिक्योर हैं 4 महीने तक ETV से। अब ये केसेस मोस्टली आ रहे हैं ETV की वजह से, इंटेरोटॉक्सीमिया की वजह से। अब सिम्पटमेटिकली ट्रीटमेंट हो सकता है, सिम्टम्स आपने देखने हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना है। इसमें सबसे पहले आपने इनकी खुराक इन बच्चों की क्या हो सकती है? दूध पिला सकते हैं। दूध के अलावा इनकी कोई भी खुराक नहीं होती है। आपने एक टाइम का प्रॉपर दूध इनका बंद कर देना है। यानी कि अगर आपने सुबह दूध पिलाया, मतलब हमारे पास ये 2 केसेस थे तो हमने इनका एक टाइम का दूध बंद किया हुआ है। सुबह पिलाया था, उसके बाद अभी तक हमने दूध इनको नहीं पिलाया है। वरना हमारा सेटअप ये होता है कि हम हर 8 घंटे के बाद इनको फीड करवाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ऑफ फीड कर देना है इनको 12 घंटे के लिए। कुछ भी नहीं होने लगा है इनको, 12 घंटे के लिए इनकी खुराक बंद कर देनी है। देन हम आ जाएंगे ट्रीटमेंट पर। डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, ये मैं मोस्टली कहता रहता हूँ वीडियोस में कि 300-350 का 400 का थर्मामीटर आएगा, लेके रख लें, आपका फ़ायदा है। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो 25% आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो इनका टेम्परेचर नोट कर लेना है। अगर आपके पास बकरी का बच्चा 1 महीने का हो चुका है तो उसे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनमें हम 10-12 दिन के बच्चे को भी इंजेक्शन लगा देते हैं, मगर वो बहुत कम केसेस आते हैं, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपके पास 1 महीने का बच्चा है तो उसे आपने कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, किस तरह लगाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इंजेक्शंस मैं बताने लगा हूँ। इंजेक्शंस कौन से हैं? डायरिया प्लस इंटेरोटॉक्सीमिया का अटैक हो रहा है, ठीक है। दोनों में ये 2 इंजेक्शन जो हैं ये आपके बकरी के बच्चों को रिकवरी देंगे। एमॉक्सीजेंट आपने लगाना है, ठीक हो गया। और साथ में आपने लगाना है एंटीलिया एवल, ये 1 से 1.5 ml पर एनिमल लगेगा, ठीक है। यानी कि 3 बकरी का बच्चा आप 1 से 1.5 ml लगा देंगे। जो इंसानों को इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है उस सिरिंज के साथ आपने यहाँ पे 16 गेज या 18 गेज की नीडल इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक हो गया। इंजेक्शन लगा के आपने छोड़ देना है। फीडिंग आपने इनको करवा दी है, इंजेक्शंस लगा दिए हैं, उसके बाद छुट्टी।
ये एक एक डोज लगाने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि डायरिया ख़त्म हो जाएगा। मगर उसके बाद फिर भी आपने शाम को, सुबह को अगर आपने ये 2 इंजेक्शन लगा दिए हैं तो शाम को, अगर शाम को ये 2 इंजेक्शन लगाए हैं तो फिर सुबह को एट्रोफार, ये आपने 1 से 1.5 ml लाजमी लगाना है। एट्रोपिन सल्फेट है, ये क्या करेगा, कोई भी जहरीले मादे हैं जिस्म के अंदर, या बकरी के बच्चे ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, क्योंकि इनकी रूटीन होती है नीचे मिट्टी वगैरह को मुंह मारने की, और जिस तरह हमारे पास आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर ये केसेस ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपने एट्रोपिन सल्फेट लाजमी लगा देना है ताकि कोई जहरीले मादे वगैरह वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी बकरी के वो बच्चे जिनको डायरिया हो चुका है मगर उनकी एज ये नहीं है कि हम उन्हें इंजेक्शन लगा सकें, उनका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट ज़रूरी है और हमारे पास ये फर्स्ट 2 से 3 घंटे होते हैं। बड़ी बकरियों के हम एवरेज बताया करते हैं कि 12 घंटे हमारे पास हैं ट्रीटमेंट के लिए, और बकरी के बच्चों के मैं कहा करता हूँ कि 2 से 3 घंटे होते हैं। इन्हीं के अंदर हमने अपने जानवर का ट्रीटमेंट करना होता है और उसको रिकवरी की तरफ लेके आना होता है। तो उसके बाद जी डायरोबान, ये डायरोबान मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद में इसको पिलाना कैसे है ये भी बता देता हूँ। डायरोबान है जी, डायरोबान पाउडर ताकतवर एंटीबायोटिक है और एंटी डायरियल अद्वियात का मुनफरिद मुरक्कब है जो कि बैक्टीरियल डायरिया, बदहजमी, अफारा, अंतड़ियों की सोजिश और ऐसा डायरिया या पेचस जिसमें वजह मालूम ना हो सके इंतहाई मौसर है। डायरोबान ये होता है जी एक पैकेट में 12 ग्राम। तो आपने करना ये है कि एक पैकेट सुबह आपने पिला देना है जानवर को, यानी कि एक टाइम। जब मैं सुबह कहूँ तो इसका मतलब है कि चाहे आप सुबह को पिला लें चाहे आप शाम को पिला लें, ठीक है। एक पैकेट आपने पिला दिया है, देन जो नेक्स्ट मॉर्निंग आ रही है या नेक्स्ट इवनिंग आ रही है उसमें आपने ये आधा पैकेट पिला देना है। यानी कि अगर आपके पास 2 बकरी के बच्चे हैं डायरिया वाले तो आपको ये 3 पैकेट चाहिए होंगे। एक टाइम में आपने एक एक पैकेट दोनों को पिला देना है। जो सेकंड टाइम आ रहा है उसमें आधा आधा पैकेट दोनों बकरी के बच्चों को पिला देना है। फीडिंग आपने 12 घंटे के लिए रोक देनी है और उसके बाद ये नहीं है कि 12 घंटे आपने फीडिंग रोकी है, बकरी का दूध रुका हुआ है उतना और आप फिर सारे का सारा पिला दें। अगर ये काम करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो करना ये है जी कि बिल्कुल कम दूध पिलाना है, यानी कि अगर आप पहले 1 थान पिला रहे थे तो आप आधे थान से शुरू करेंगे, क्योंकि बकरी का बच्चा पहले ऑफ फीड है, स्टमक उसका खाली है, यकदम पिलाएंगे फिर से डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है ये, आई थिंक 100 के राउंड अबाउट है, 100 रुपये का आपको ये मिलेगा। और जब आप इंजेक्शन से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपको 3 इंजेक्शन पड़ जाएंगे 35 से 40 रुपये में। इतना सिंपल ट्रीटमेंट है और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ आप अपने बकरी के बच्चों को ना सिर्फ डायरिया से महफूज कर सकते हैं बल्कि अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट के साथ। इंशाल्लाह आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी और हम ट्रीटमेंट, बीमारियां, जानवरों की फीड और जानवरों की वैक्सीनेशन जो कि ज़रूरी होगी, जिस तरह अभी मैंने ETV का आपको शॉर्ट बता दिया, तो हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह और रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे। कल एक भाई थे, उन्होंने कहा है जी मैं आपको काफ़ी टाइम से मैसेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज शादी की वजह से मसरूफ़ थे। तो अगर कोई भी और भाई ऐसा सोच रहा है तो हरगिज़ मत सोचें ऐसा। आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, इतना मसरूफ़ कोई बंदा नहीं होता है कि रिप्लाई करने का टाइम ना मिले। तो इंशाल्लाह हम कांटेक्ट में रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी इशू को लेके, चाहे बड़े जानवरों की कोई बीमारी है चाहे छोटे जानवरों की कोई बीमारी है, फीड के अकॉर्डिंग है या वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306783997। तो इसी वीडियो के तवस्सुस से मैं आपको एक बात और बता दूं कि कॉल्स करने से बराह करम अवॉइड कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप वीडियो मैसेज सेंड कर लें, यानी कि वीडियो सेंड कर लें, वॉइस मैसेज सेंड कर लें, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर लें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।